जी शेफ़ में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी में अंडे डालकर बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी, जिसे बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मैक्रोनी बॉईल करनी है, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने खुला डुला पानी लिया है और हाफ चम्मच हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। अब हम इसमें बॉयल आने तक इसे हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि अच्छा सा इसमें बॉयल आ सके। तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसमें मैक्रोनी। तो मैक्रोनी मैंने 1 कप ली है। आप अगर ज़्यादा रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप ही ली है। मैक्रोनी को डालते ही आपने इसे हिला जुला लेना है, ताकि ये आपस में ना चिपके। अब हमें अच्छी तरह इसे कुक कर लेना है, कोई 80-90% तक नहीं गिलाना। तो ये 10 मिनट में अच्छे से गल जाती है। जब आप देखें कि ये अच्छी तरह गल चुकी है तो बस ठीक है। मैक्रोनी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर पानी बहा दीजिएगा। इससे ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। पानी बहाने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो अब मैंने पैन लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें क्रश किया हुआ लहसुन डाला है। तो लहसुन का आप पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा इसका फ्लेवर निकल के आएगा, तो बहुत ही मज़े का लगता है। 2 मिनट हमने इसे भूनना है। 2 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। अगर आपका प्याज बड़ा हो तो आप उसमें से हाफ़ डाल लीजिएगा। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे सिर्फ हम सौते करेंगे। जैसे ही हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये इसमें जाएगा। अब हम चिकन का कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से भुन भी चुका। तो अब मैंने इसमें हाफ कप बारीक कटी हुई गाजर डाल दी हैं। गाजर ज़रा हार्ड होती है, इसलिए मैंने इसे पहले डाला है कि ये थोड़ी सी कुक हो जाएं। तो अब मैं इसमें हाफ चम्मच नमक डालूंगी। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने आगे चल के इसमें सॉसेस भी डालने हैं, तो सॉसेस में भी नमक होता है। हाफ चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब हम इसे मज़ीद कुक करेंगे। अब मैंने 1 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी इसमें डाल दी है। 1 अदद ही मैंने ली थी, ज़्यादा मैंने नहीं ली। और 1 प्याली मैंने इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी भी डाली है। अब हमने इसे कुक करना है, ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। हम सिर्फ इसे 2 मिनट ही पकाएंगे। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच विनीगर डालेंगे, यानी कि सफ़ेद सिरका। साथ ही हम इसमें 2 खाने के चम्मच चिली सॉस डाल देंगे और 2 खाने के चम्मच ही हमने सोया सॉस भी इसमें डालना है और इसे मज़ीद पकाएंगे जब तक कि इसमें ये सॉसेस पक नहीं जाते। तो इसमें चम्मच चलाते हुए हमने इसे लो फ्लेम पर पकाते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। अब 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें केचप के भी डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब यहाँ पे 1 कटोरी ली है। 3 अदद हमने इसमें अंडे डालने हैं। कटोरी में अंडे तोड़ेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है, फिर ही हम इसे मैक्रोनी में डालेंगे। तो अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। तो मैक्रोनी हमारी देखिए कितनी बनी है। इनको मैंने ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं लगाया था, सिर्फ इनकी इसकी लगाया था। तो ज़बरदस्त सी हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे अंडे डालेंगे। अगर आपकी मैक्रोनी ज़्यादा हो तो अंडों की तादाद भी बढ़ा लीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त बनती है। यकीन जानिए, इसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। ये इतनी मज़े की बनती है कि आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो अंडे हमने मैक्रोनी में डाल दिए हैं। हमने रेडी की थी वो हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। याद रहे कि ये जो स्टफिंग है ये आपकी गर्म, पहले ठंडा कर लीजिएगा फिर ही इसमें डालिएगा। तो इसे मिक्स आपने बहुत ही अच्छे से करना है। मैक्रोनी और स्टफिंग को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी आ सके। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें भर के कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे। भर के डालिएगा। अगर आपने भर के ना डाले तो आप इसमें 3 भी डाल सकते हैं। इस तरीके से के आपके भी भर के होने चाहिए। तो अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो मिक्स आपने अच्छे से करना है, ताकि इसमें लम्स ना बने।
तो अच्छे से मैंने यहाँ पे मैक्रोनी को मिक्स कर लिया है, हर चीज़ हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मेरे पास बड़े साइज़ का नॉन स्टिक पैन है, इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर इसे हर तरफ फैला दिया है। फ्लेम हमारा ऑन है, पैन आपका गर्म होना चाहिए। अब इसमें मैक्रोनी डालिएगा। तो मैंने इसमें मैक्रोनी सारी मैंने नहीं डाली, थोड़ी सी मैंने बचा के रखी है। हमने एक इसकी थिक सी लेयर बना, मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें मैंने डाल के हमने सेट कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मैक्रोनी बचाई है, उसका हम दूसरा पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो ये हमने मैक्रोनी पिज़्ज़ा बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। वीडियो को फुल वॉच करना है कि हम किस तरीके से ये पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये देखिए बची थी, तो मैंने एक छोटा पैन लेकर ये उसमें मैं तो जितनी इसमें आ सकी मैंने इतनी इसमें डाल दी है। तो अब अच्छे से इसे सेट करेंगे और ऊपर से इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए देंगे। इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये नीचे से अच्छे से कुक हो चुकी है। स्पैचुला की मदद से इसे नीचे से हिला लीजिएगा, बिल्कुल नहीं चिपकती। फिर भी आपने इसे चेक करना है कि नीचे से लगी तो नहीं। अब हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इसे पलटा लेंगे। आसानी के साथ ये पलट जाएगी। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरती के साथ ये एक साइड से पक चुकी है। अब जो हमारी ऊपर वाली साइड थी उसे हमने पैन में रख दिया है ताकि वो नीचे से पक जाए। तो फर्स्ट लेयर अगर आप केचप की लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आपके पास केचप नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइएगा। ये स्लाइस में कुछ कटे हुए प्याज है, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और स्लाइस में ही कटी हुई शिमला मिर्च हम इसके ऊपर लगा देंगे और स्लाइस में कटे हुए टमाटर भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर क्रश की हुई लगा, आपके पास कोई भी चीज़ हो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप फैला दीजिएगा, जितनी आपको पसंद हो लगा लीजिएगा। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये मेरे पास ब्लैक ओलिव्स थे, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं थे तो मत लगाइएगा। अगर आपके पास ग्रीन वाले हैं तो वो ही लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे पकने छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा मैक्रोनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसे देखते ही मुँह में है, बहुत ही शानदार किस्म का बना है। यकीन जाने ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में, इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बना। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसा ही ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही शानदार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। उम्मीद है कि आज की ये शानदार सी वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो। कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। मज़ीद ऐसे आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।